हेलो एवरीवन। विनस अगर पहले पांचवें या नौवें घर में, शुक्र अगर पहले पांचवें या नौवें घर में आपके कुंडली के अंदर होता है तो क्या होता है, क्या परिणाम होता है आपके लव लाइफ में और आपके मनी में, ये बताने वाली हूँ आज मैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले ही लाइक कर ले और इस चैनल को तभी सब्सक्राइब करें जब मेरे वीडियो पे भरोसा हो, इस पर विश्वास हो, इसको फॉलो करें तभी इसको सब्सक्राइब करें। बेवजह अगर आपको लगता है कि सिर्फ ट्राई करना है तो कुछ दिन तक वीडियो देखिए और जब चैनल अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा हो जाए। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी, एमडी पीएचडी इन नेचुरोपैथी, क्रिस्टल हीलिंग पे, स्टोन्स पे मैंने पीएचडी किया हुआ है, बैच फ्लावर रेमेडी पे पीएचडी किया हुआ है। इसके अलावा मैंने चाइनीज मेडिसिन पे पीएचडी किया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो ये मेन बेसिक है विनस के बारे में डिटेल बताने के लिए, तो विनस अगर 159 में होता है तो क्या परिणाम होते हैं, क्या चीज होती है, कैसे रहना चाहिए इसके अंदर, इस पे बात करेंगे। इसकी तिलस्म के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कि अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा तो किस तरह से इसमें आपको बिहेव करना है, किस तरह से रहना है, साथ में इसमें कैसे तिलस्म को फॉलो करेंगे कि आप सही से बिहेव कर पाएंगे और सही से चल पाएंगे। ठीक है, तो जो जिनका भी विनस पहले घर में होता है या पांचवें घर में होता है या फिर नौवें घर में होता है तो इसका परिणाम क्या होता है, इस पर हम बात करने वाले हैं और इसको कैसे फॉलो करना चाहिए। पहली बात है कि विनस जब पहले घर में या पांचवें घर में या नौवें घर के अंदर होता है तो आपका जो बिहेवियर होना चाहिए, किसी के प्रति जो बिहेवियर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप किसी की भी बुराई नहीं करेंगे, किसी की भी बुराई नहीं करेंगे, उसको गलत नहीं समझेंगे। हो सकता है कि आपसे मिलने वाला व्यक्ति या आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका दोस्त, आपका बॉस, आपका जूनियर, सीनियर, माता पिता, सास ससुर, कोई भी रिश्तेदार, विनस लव रिलेटेड सिर्फ आपका प्यार ऐसे लग्न से नहीं होता है जिसको आप जीवन साथी कहते हैं। प्यार का मतलब प्यार होता है। अगर संगठित परिवार नहीं है, आपका परिवार टूट रहा है, अगर आपके सारे भाई बहनों में लड़ाई रहती है या फिर बंटवारे की नौबत आती है और मन मुटाव रहता है सास ससुर से, तो विनस में ही प्रॉब्लम रहती है, तभी इस तरह के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप 17 साल के होंगे या 20 साल के होंगे, अनमैरिड होंगे या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे तभी विनस काम करेगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है, आपकी पढ़ाई फंस जाती है, आपके एग्जाम के मार्क्स फंस जाते हैं, आपका बिजनेस फंस जाता है, जॉब फंस जाता है अगर विनस उल्टा पुल्टा हो, क्योंकि विनस एक लग्जरी को भी डिफाइन करता है कि आप लग्जरी तभी आएगा जब आपके पास पैसा होगा। गहने, कपड़े, खूबसूरती सबसे रिलेटेड, बाल झड़ रहे हैं, स्किन खराब है, किसी भी ऐसी चीज से प्रॉब्लम है, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस ठीक नहीं होते हैं, एलोपेशिया है, लिकोडर्मा है, ये सब विनस के खराब होने से ये प्रॉब्लम आती है। तो हम आज बात कर रहे हैं कि अगर हाउस नंबर 1, 5 या 9 में विनस होता है तो हम इसको किस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी डिटेल में है, लंबी है, मैंने इस पे लाइव चैट भी बना के रखी है तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा लाइव चैट का, उसमें मैंने डिटेल में ऑलरेडी बात की हुई है, लेकिन नोट्स लंबी थी तो लाइव चैट में डिटेल में पूरे विनस के हर घर के बारे में बात नहीं हुई, तो इंडिविजुअल बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी लंबा होगा। तो बात करते हैं। पहला घर होता है एरीज का, पांचवा घर लियो का और नौवां घर सेजिटेरियस का। बेसिक हाउस होता है। अब इस हाउस को देखते कैसे हैं, या तो आप गूगल कर लीजिए कि घर कहाँ पर होता है, या फिर आपको टेम्पलेट कम्युनिटी में मिल जाएगी। मेरे वीडियो की कम्युनिटी में टेम्पलेट पड़ी होगी, आप अगर 5-6 पोस्ट स्क्रॉल करेंगे तो नीचे टेम्पलेट पड़ी होगी कि घर कैसे देखा जाता है, तो वो दिख जाएगा। पहला घर जो होता है वो मंगल से, मार्स से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, वैसे भी मंगल कार्य से रिलेटेड होता है, डिटेल में बता रही हूँ लाइव चैट में ही, एक एक घर का डिटेल नहीं था, मैं लिख के ले गई थी लेकिन टाइम नहीं था। ठीक है, तो मंगल कार्य से रिलेटेड होता है तो धर्म से रिलेटेड होता है, मनी से तो रिलेटेड होता है लेकिन धर्म से रिलेटेड पहले होता है। आपको मंगल कार्य करने होते, अच्छे कार्य, गलत नहीं सोचना होता है। तो क्यों ना हम एक एक तिलस्म ऐसा रखें कि अगर हम एक बुरे व्यक्ति से भी मिलते, हमें पता है कि हमारी बुआ जी ठीक नहीं है, वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचती हैं, लेकिन आपका विनस, आपका शुक्र 1, 5 या 9 में बैठा हुआ, आप बुआ जी को खुश करने के लिए अगर एक तोहफा ले आते, बुआ जी खुश नहीं होंगी। अगर बुआ जी को खुश करने के लिए आप एक कप चाय पिलाओगे, बुआ जी ज्यादा खुश होगी। ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुआ जी तब खुश रहेंगी जब आप बुआ जी के बारे में जानबूझ के अच्छा सोचोगे।
ये आपका तिलिस्म है कि बुआ जी के बारे में अच्छा ही सोचना है कि नहीं वो गुस्से में बोल दिया होगा, हम गलत समझ रहे हैं, नहीं वो गुस्से में कर देती होंगी, हम गलत समझ रहे हैं, या उनका लाइफ या ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचती, चाहे वो बहुत बेकार औरत हो। आपके लाइफ में मिलने वाले हर इंसान बहुत सही नहीं होते हैं, बेकार औरत हो, लेकिन हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बुआ जी का, जरूरी नहीं आपकी बुआ जी बदमाश, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मामी भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, या अंकल भी हो सकते हैं, ससुर भी हो सकते हैं, कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आई एम जस्ट पिकिंग वन एग्जाम्पल कि अगर बुआ जी नाराज है और वो एक बदमाश औरत है और आप उनकी बातें आपके कानों को छूने के बाद गलनी शुरू हो जाती है, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक मन में नाटक और वहम, एक चैंटिंग रखनी है। उनके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से वो मुझे गलत समझ रही है, ठीक है? वो मुझे गलत इसलिए नहीं समझ रही है क्योंकि हम गलत है। जब आप ये बुराइयां सोचना छोड़ देते, ये तिलस्म है, ठीक है? वो चाहे जितनी भी बेकार हो और आपको हर्ट करके आपको ब्रोक डाउन कर चुकी हो, तब की भी बात कर रहे हैं। जब आप ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो आपके लाइफ में चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। किनके? जिनका विनस 5th हाउस में है, 1st हाउस में है और 9th हाउस में, ठीक है? ऐसे लोग अगर आप अपने अपने सास की सेवा कर रहे हैं और पड़ोस में जाकर या अपने मायके में जाकर या अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के बीच में अपनी सास की बुराइयां करेंगे, तो वो वाली विनस की एनर्जी कट जाती है, जिससे प्रॉब्लम आती है। आपके हस्बैंड का प्रमोशन में प्रॉब्लम आती है, आपके लाइफ के बहुत सारे ग्रोथ रुक जाएंगे, आपको खुद को स्किन की प्रॉब्लम आ जाएगी, और आप में लाइफ में आपने अपने सास की बुराई की है, लेकिन साथ में आपके दोस्त लोग भी टूटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका जिस पोजीशन पे बैठा है वो इस तरह से वर्क करता है, पहला, 5वां और 9वां घर का विनस, जहां पर आपको अपने प्रेम के लिए शुद्ध मन रखना है। नो डाउट आपके पड़ोसी का एक लड़का है जो कि आपके बारे में बहुत बुरा सोचता है, लेकिन जब आप उसके बारे में बुरा नहीं सोचते या रिएक्टिव नहीं होते या सोचते उसके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए वो ऐसा कर रहा है, हम तो बुरे नहीं है ना, और उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते, चैंटिंग स्पेल्स नहीं करते, किसी से बोलते नहीं कि वो अजीब सा लड़का, जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो एनर्जी पलट जाती है और आपको उस लड़के के बदले में हजारों ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, चाहे वो आपकी काम वाली हो या आपका पड़ोसी हो, आपके आपके टीचर हो, आप जिस शॉप पे डेली किराना सामान खरीदते हो, ये सारे आपको आत्मिक रूप से रिस्पेक्ट देने लगते, इज्जत देने लगते, एक प्रेम का रिश्ता बनता है, ठीक है? ऐसे में अगर आप प्रेम संबंध में बहुत कमजोर हो रहे हैं, जैसे कि आपका डिवोर्स हो जाता है या फिर आपका ब्रेकअप होता है, ढंग की लड़की नहीं मिल रही है, शादी तय नहीं हो रहा है, इसमें अगर आपका विनस 1, 5, 9 में है, तो इस चीज का खासा ध्यान रखना है आपको कि आपको किसी के बारे में, किसी के प्रेम के बारे में, कि वो आपको गलत सोच रहा है या आपको ब्रेन में नहीं सोचना है, ये तिलस्म है, ठीक है? हमने बात की ग्रुप और ये तीनों के लिए, जिनका पहले घर में, 5वें घर में, 9वें घर में। पहला घर जो होता है वो मंगल का होता है, मैं लिख कर लाई हूं, मेरे पास नोट्स है, मंगल का होता है। तो आपको सब शुभ चीजें सोचनी है। 5वां घर होता है चीजों को बढ़ाने का, प्रज्वलित करने का, लियो का घर होता है, सूर्य का घर होता है, तो आप इन्हांसमेंट में जाएंगे। अगर आप 5th हाउस में और आप अगर अच्छा अच्छा सोच रहे हैं तो तरक्की बहुत फोर्सफुल रहेगी, क्योंकि वो सन का हाउस है। आपका सन कुंडली में कहीं भी बैठा हो, लेकिन वो घर जो है, 5वां घर जो है वो सन का है, तो वो आपको एक प्रज्वलन देगा, लव में, मनी में, लग्जरी में, आपके स्किन में, आपके हेयर में, हर तरह का ग्रोथ लेके आएगा, एक चमक लेकर के आएगा, ठीक है? उसके बाद आपके 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है, क्योंकि 9th हाउस जुपिटर का हाउस होता है, गुरु का हाउस होता है। गुरु एक गुरु होते हैं, मतलब ये मैं शक्तियों की बात करूंगी, जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ ये धर्म निरपेक्षता से परिपूर्ण है, तो आप चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, आप चाहे वो हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदू हो, क्योंकि जो एनर्जी होती है, जो प्लानिटरी सिस्टम होता है, ये इट इज टोटली बेस्ड ऑन साइंस। तो आप इसको कोई भी धर्म के हो, किसी भी देश में बैठे हो, चाहे पाकिस्तान में बैठे या यूएस में बैठे, बांग्लादेश में, इंडिया में, कहीं भी आप बैठे, आप इस चीज को प्लानिटरी टर्म से मान सकते हैं कि इसी तरह से काम ही करता है। हम हिंदी में विनस को शुक्र बोलते हैं, आप विनस ही लेकर के अपने मन में चले और उस एनर्जी को उस हिसाब से देखिए। तो 9th हाउस जुपिटर एनर्जी का होता है। जुपिटर एनर्जी आपको एक हीलर बनाता है, एक टीचर बनाता है, एक अच्छा उद्योगपति बनाता है, ठीक है? लेकिन प्योर उद्योगपति बनाता है, उद्योगपति इन द सेंस बिजनेसमैन बनाता है। अब बिजनेसमैन या तो शनि बनाता है या फिर आपको मर्करी बनाता है, सैटर्न बनाता है, और या फिर आपको जुपिटर बनाता है, पर सब अलग अलग ढंग से बनाता है,
ठीक है। जुपिटर से आप एक ईमानदार उद्योगपति बनते, बिजनेसमैन बनते। सैटर्न से आप थोड़े से मापदंड वाले बनते हैं, जो तराजू वाली चीज होती है, तोल, पसंद, उधेर, भुंद। ठीक है। अगर मंगल का उसमें रहा तो आप थोड़ा सा बेईमानी ज्यादा करते हैं। अगर मंगल सेकंड हाउस में है तो आप और उधेड़ बुन करते हैं। लेकिन अगर आपका मरकरी से रिलेटेड है तो आप उस तरह का आप बिजनेस करते हैं, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ठीक है। लेकिन धर्म की बात करें, 9th हाउस में आपका यहाँ पर बैठा हुआ है विनस। यहाँ पर जब आप अपने मन को प्योर रखते हैं, ऐसे समय में आपके घर वालों का भी पैसा, अगर आप खुद करियर में हैं तो आपको भी ग्रोथ मिलता है, क्योंकि ये धर्म की जगह है, ये जुपिटर है। और जुपिटर हीलिंग का सोर्स है। आपको आप समझाने का, लोगों की जिंदगी बदलने का, लोगों को रिपेयर करने का। ऐसे में आप अगर बेईमानी मन में रखते हैं तो वो रोटेट कर जाती है। जुपिटर की महादशा हो या जुपिटर किसी भी फॉर्म में आपको किसी भी घर से हेल्प कर रहा हो, एक चीज, पहला वो अपने लिए आपसे फीस मांगता है। वो एनर्जी फीस यही मांगता है कि आप हील करो। हेल्प नीडी पीपल, मैं हमेशा अपने लाइफ चैट में बोलती हूँ, हेल्प नीडी पीपल। नीडी पीपल मीन्स गरीब लोग नहीं होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं। चाहे वो एक करोड़पति बूढ़ी औरत हो जिसको सेवा करने वाला कोई ना हो और आप जाके हाथ पैर दबा दें, या वो झोपड़पट्टी में रहने वाला एक मर्द हो जिनको पैसे की जरूरत हो या कोई बीमारी हो, उनका इलाज चाहिए। ठीक है। कहीं भी हो सकता है नीडी पीपल, तो हेल्प नीडी पीपल चलता है। तो हम यहाँ पर हेल्प की बात नहीं कर रहे हैं, मैं विनस की बात कर रही हूँ। विनस में ये है कि आपको बिल्कुल पॉजिटिव थिंकर रहने से, अगर 9th हाउस में आपका विनस है तो आपको बिजनेस में बहुत फायदा होता है। पैसे का फ्लो अपने आप बढ़ जाता है, चाहे वो आपके पति करें या खुद आप करने लगे। ठीक है। अगर आप प्योरिटी में जीते हैं, अगर आपको मोहब्बत भी मिलता है, तो ऐसे लोगों के, जब 9th हाउस में रहता है, ऐसे लोगों का पार्टनर से, चाहे आपका बॉयफ्रेंड बन जाए या गर्लफ्रेंड बन जाए, आपका करियर का ग्रोथ, अगर आप पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप इफ एंड बट रखते हैं, मुझे छोड़ देगा, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ये दूसरी लड़की से का फोन पे चैटिंग करता है, अगर आपने देख भी लिया कि आपके बॉयफ्रेंड को 3 गर्लफ्रेंड और डबल क्रॉस कर रहा है आपको, अगर आप अपने मन में ही सिर्फ रखेंगे ना कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसको हम बता देते हैं कि आई नो बट इट्स ओके, तुम देख लो कि तुमको मैं पसंद हूं कि नहीं हूं, अगर नहीं पसंद हो तो सिंपली छोड़ दो, बाकी मुझे ये पता है। और लड़ाई नहीं करना, वो कहे चल चल जा जा, फिर भी कहना ठीक है मैं जा रही हूँ। और आप सिंपली ये सोचेंगे कि लाइफ में इसके प्यार की इतनी ज्यादा कमी है कि ये चाह रहा है कि चारों तरफ से प्रेम मिले, कोई बात नहीं, अगर मुझे पता चल गया तो ये मेरी किस्मत होगी। जब उसको श्राप नहीं देंगे, गाली नहीं देंगे, तो 50% चांस है कि वही व्यक्ति कुछ दिन बाद अपने आप में गिल्ट में आकर आपके पास आ जाए, और 50% चांस है कि बहुत बेहतर कोई आकर के आपके लाइफ में आ जाए। लेकिन जब ऐसा होगा, ऐसा प्रेम आपकी जिंदगी में लौटेगा, चाहे पति के रूप में, बॉयफ्रेंड के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में, कि माँ बाप, सास ससुर, किसी के भी रूप में, ये प्रेम जब आपकी जिंदगी में लौटेगा तो वो आपके लिए ख्याति लेके लौटेगा, धन लेके लौटेगा और आपकी तरक्की लेके लौटेगा। और अगर आप एक हाउस वाइफ है, गृह की महिला है, या आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो काम नहीं करते, दूसरा सोर्स है, इसमें भी आपको तरक्की, धन शरीर का होगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, सुंदर लगने लगेंगे, एक अच्छे शरीर के मालिक बनेंगे, किसी तरह से धन आएगा, या तो मेटेलिक धन और बॉडी से रिच हो जाएंगे आप, शरीर धन आएगा। ठीक है। तो ये चीजें आपको होगी। ठीक है। इसके अलावा जो आपका रिचुअल है वो ये है कि आपको जो कपड़े पहनने हैं उसमें परफ्यूम हमेशा होना चाहिए। मैंने एक बार बताया था विर्गो के लिए भी, जो विर्गो जोडियक के लोग हैं उनको परफ्यूम लगानी चाहिए या क्या क्या मेकअप करना चाहिए, वो मैं लाइव चैट में बात कर चुकी थी और उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। लाइव चैट देखने की आदत डालिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा लाइव चैट देखने से आप लोगों को, क्योंकि उसमें मैं काफी डिटेल में बात करती हूँ और मेरी एनर्जी डायरेक्ट आपको टच करती है। हाँ, लाइव चैट 3 घंटे का जरूर होता है, लेकिन नीचे टाइम स्टैम्प होती है, तो उसको क्लिक करके आप अपने मतलब की चीज देख सकते हैं, अगर पूरा ना भी देखे तो। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि 3 घंटे का लाइव चैट आपको पूरा देखना ही पड़ता है। नीचे स्क्रॉल कीजिए, टाइम स्टैम्प पड़ी होती है, जो भी आप उसमें पढ़िए, आपने मतलब की चीज जहां पर लिखी है टॉपिक, वो समय क्लिक कीजिए, उसी टाइम पर वो लाइव चैट खुल जाएगी, उतना ही दूर की चीज आप देख पाएंगे। ठीक है। तो यहां पर है कि जिसके अभी 159 में विनस है, उनको परफ्यूम जरूर लगाना चाहिए। अच्छा, परफ्यूम महंगा हो कि सस्ता, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। कैसा भी हो, बस ये ध्यान रखिएगा, मैं परफ्यूम की बात कर रही हूँ, डिओड्रेंट की बात नहीं कर रही हूँ। आप डीओ यूज नहीं करेंगे, आप महक वाला साबुन, महक वाला पाउडर या परफ्यूम यूज कर सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं,
खुशबू वाला तेल लगा सकते हैं, पर डिओड्रेंट नहीं लगा सकते। ठीक है, डिओड्रेंट का जो केमिकल होता है वो एनर्जी को किल करता है। ठीक है, वो आपके एनर्जी को किसी भी हालत में, वैसे भी आप डिओड्रेंट डालते होंगे बॉडी में, तो जो अच्छे कार्य करना जाते होंगे उसमें बाधाएं आने लगती होगी। ठीक है, ऐसे लोगों का ये तिलस्म है कि आपको ये करना है। ठीक है, अब आते हैं ब्लड ग्रुप में। ऐसे में सबसे ज्यादा जो विचलित ब्लड ग्रुप होते हैं वो होते हैं जो कि बाहर जा करके अपने घर वालों की बुराइयां करते हैं। देखो, अपने गलतियों को मान लोगे ज्यादा बेहतर होगा, रादर दिन हम आप जो मेरे वीडियो के नीचे लिखते हैं हम वो हैं, हम बहुत सीधे, उसी से पता चलता है बहुत बदमाश है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड कोई सीधा नहीं हो सकता। दूसरे आपकी तारीफ कर सकते हैं कि आप सीधे हैं कि नहीं है। आप अगर खुद को सीधा बोल रहे हो मतलब आप बहुत बदमाश हो। ठीक है, अपने आप को बहुत अच्छा समझने वाला व्यक्ति ही बहुत बदमाश होता है। ठीक है, तो आप नीचे लिखते ना हम वो है, हमें तो हमारा तो पूरा गांव हमको पूरा गांव कैसे तारीफ कर सकता है, यही एक फॉल्स वो है। तो आप नीचे ना लिखें, अगर आपको मेरी वीडियो ना समझ में आती है ना फॉलो करें, नीचे अपने राय ना लिखें, लेकिन एक बेसिक है कि ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ बहुत ज्यादा चुगली करते हैं। उसमें ब्लड ग्रुप ओ की चुगली पकड़ में आ जाती है, क्योंकि वो दबा के उल्टा सीधा जो मन आता है बोलते जाते हैं, सोचे बगैर कि अगला जानता है कि ये बहुत बदमाश व्यक्ति है। ठीक है, इससे होता ये है कि आपको लोग गलत समझने लगते हैं और आप सोचते हैं मैंने ऐसा क्या किया कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, जबकि किया धरा आप ही का रहता है। ब्लड ग्रुप बी में ये होता है कि बहुत शार्प माइंड होते हैं, हंसते हुए कब आग लगा देते हैं किसी को पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने आग लगा दिया, और पूरा वो क्या कहते हैं रॉकेट की तरह पूरा शहर फट जाता है और कुछ पता नहीं चलता। तो आपका ये इंजॉयमेंट ब्लड ग्रुप बी, आपका ये इंजॉयमेंट जो 5 मिनट के टाइम पास आपने किए, क्योंकि आप ब्लड ग्रुप ओ की तरह एक बात की चुगली पकड़ करके 10 घंटे तक नहीं करेंगे। आप पूरे टाइम जो क्रैक करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, उसमें 2 सेकंड के लिए कुछ ऐसा बोल देंगे कि बम फट जाएगा और सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसमें नुकसान सिर्फ आपका है, जितना बड़ा बम होगा उतना ही रिएक्टिव एनर्जी आपको मिलेगी। तो किसी भी समारोह, समाज, कहीं भी बैठने से पहले, किसी का घर तोड़ने से पहले, किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई लगाने से पहले ये चीज जरूर देख लीजिएगा कि जब टूटेगा तो उनका अगर 5 दिन के लिए लड़ाई होगी तो आपके कम से कम 2 साल बर्बाद हो जाएंगे रिटर्न में, अगर आपका विनस ऐसी जगह पे। ठीक है, वैसे भी रोटेट करके बर्बाद होता है, लेकिन अगर 1, 5, 9 में है तो भीषण अकाल आपकी लाइफ में पड़ जाएगा। ब्लड ग्रुप ए, आप किसी की चुगली नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई बुराई करता है या आपको हर्ट करता है तो आप उसको गिल्ट दिलाने लगते हैं। मैं तुम्हारे कारण रोई, मैंने 1 गिलास दूध घोल कर रखा था, तुम नहीं आए इसलिए मैं नाली में फेंक दिया, जबकि आपने दूध घोला ही नहीं था, आपने किसी के लिए जूस मंगाई ही नहीं थी। लेकिन अगर वो आधा घंटा लेट आपके घर पहुंचा, मैंने तो आपके लिए जूस मंगाया था, डोसा बनाया था, लेकिन आप आए नहीं, लेट हो गए इसलिए वो हमने फेंक दिया। बनी चीजें कोई नहीं फेंकता, ये तुम्हारी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गया, वो हो गया, अगला गिल्ट में रहे कि उसकी वजह से कैसे कैसे चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ए ब्लड ग्रुप, आप ये गिल्ट अगर नहीं देंगे, ऐसे घर में प्लेस हो 159 में अगर प्लेस है और आप किसी को गिल्ट नहीं देंगे तो आपको रिवर्ट बैक गंदी चीजें नहीं आएगी, क्योंकि जो जो बीमारियां हैं वो मैं बता दे रही हूँ। अच्छा, ब्लड ग्रुप प्लस हो या माइनस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिहेवियर एक ही होता है। जिनका माइनस में होता है उनको थोड़ा एडेप्टेशन में प्रॉब्लम होती है, जैसे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, किसी बात को समझने में प्रॉब्लम होती है, और थोड़ा सा नेगेटिव होता है, उनको हर चीज लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज होता है, डरते हैं चीजों से। बट ये जो बेसिक बिहेवियर है, प्लस हो चाहे ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सेम ही बिहेवियर होगा। तो इस चीज से थोड़ा सा आप बचें। अब ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी में बी के भी गुण होते हैं और ए के भी गुण होते हैं। तो समटाइम वो कुछ ऐसा आग लगा देते हैं कि बवाल बन जाता है और उसके बाद गिल्ट भी दे देते हैं। ठीक है, ये 2 काम करते हैं, तो ये 2 काम से बचिए। मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, मेरा पर्सनली ब्लड ग्रुप ए बी है, मुझे ये पता है कि ए बी में ये गुण होते हैं, इसीलिए मैं हमेशा सतर्क रहती हूँ। आप इसको सुधारने का कोई दवा नहीं खा सकते हैं, ये आपके बॉडी में ऐसे अमीनो एसिड के साथ हमेशा मरते दम तक रहेगा। आप जब तक सतर्क रहेंगे या आप ये नहीं करेंगे, जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा। मैं हर एक पल अपने रिश्तेदार, परिवार, दोस्तों के बीच में सतर्क रहती हूँ कि मैं अगर कोई चीज बोलूंगी तो बम फूट जाएगा, इसलिए आपने कभी आज तक मेरा कोई भी वीडियो भड़काऊ नहीं देखा होगा, मैं कभी किसी को भड़काती नहीं, क्योंकि अगर मैं भड़का दूंगी तो भड़क जाएंगे। तो मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ कि अगर मेरे भड़काने से भड़कते हैं तो उनके
शरीर के खिलाफ भड़का दो, उनको बता दो कि कैसे अवेयरनेस होता है, कैसे तुम स्वस्थ रहोगे, गंदी चीजें मत खाओ, अच्छी चीजें खाओ। अगर हम ऐसे करने से हमको ये ब्लेस हुआ तो हम उसको पॉजिटिवली यूज कर लेते हैं, ठीक है। और अगर गिल्ट देना ही है तो इस बात का दे दो कि अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, आबाद करो, ताकि लोग डर के मारे अपनी जिंदगी आबाद कर ले। तो अगर अपनी नेगेटिविटी को भी आप यूज करना चाहते हैं पॉजिटिव ढंग से तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसका अभी तक कोई इलाज मेरे पास तो नहीं है कि इसका व्यवहार को बदले कैसे, रिवर्ट मैकेनिज्म से इसको यूज कर सकते हैं आप, तो यूज कर लीजिए जैसे मैं यूज करती हूँ। तो होप कि आपको ये डिटेल समझ में आया होगा कि मैं क्या बता रही हूँ। तिलस्म की परफ्यूम लगाना है। एक क्वेश्चन मैंने लाइव चैट में देखा था, मैम क्या हम भी जो जिनका 159 में है धुले कपड़े पहनेंगे? यस, आप धुले कपड़े में परफ्यूम लगा सकते हैं, लेकिन अगर धुले कपड़े नहीं भी है, सर्दी के दिन का स्वेटर है, तब भी परफ्यूम छीट लीजिए। इट्स नॉट मैंडेटरी टू वॉश योर क्लॉथ, इट्स मैंडेटरी टू यूज परफ्यूम एवरी टाइम। एकदम ऐसा भी नहीं कि नाक जलने लगे बगल वाले का, लेकिन एक भीनी सी खुशबू आपके बदन से आनी चाहिए, ठीक है। कई का ऐसे घर में रहने के बाद 1-5-9 में रहने के बाद सूर्य कंबस्टेड होता है, ठीक है, या सूर्य ग्रहण लगा होता है, सूर्य इक्लिप्स, सूर्य के साथ राहु या केतु बैठा होता है। ऐसे में आप अगरबत्ती से दूर रहते हैं, तो कोई भी आप धुआं दीप जला करके खुशबू नहीं फैला सकते, उसके बीच में नहीं बैठ सकते। लेकिन ऐसा केस अगर आपके कुंडली में नहीं है कि सूर्य ग्रहण लगा है या सूर्य कंबस्टेड है, तो आप अगरबत्ती का खुशबू भी घर में रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करना चाहूंगी कि जिनको भी मेंबरशिप चाहिए मेरे चैनल पे, मैं हीलिंग, क्लीनिंग, रिलीजिंग करवाती हूँ, या फिर मैं जोडियक के बारे में, स्पेशली एलिमेंट एनर्जी, इसका लाइव चैट मेंबर्स के लिए करती हूँ। तो जोडियक वाला जो अभी स्टार्ट होने वाला है एलिमेंट से एनर्जी से लाइव चैट, ये 3-4 चलेगा। ये इसका जो चार्ज है वो 799 है, 799 रुपये है। इसके अलावा जो हीलिंग क्लीनिंग का जो कोर्स होता है जो करवाती हूँ मैं, वो 3,999 का है, एक 3,599 का है। ये ज्वाइन बटन का लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगी, नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में। आप उसको क्लिक करेंगे, अगर पेमेंट नहीं होता है तो आपको, क्योंकि ये यूट्यूब गूगल से रिलेटेड है, तो गूगल पे से बहुत इजीली पेमेंट हो जाता है, लेकिन तब जब आप गूगल पे को पहले रिचार्ज करें तब पे करें, क्योंकि ये भी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि ऐसे पेमेंट होता है, कई बार उनके कार्ड फंस जाते हैं। अच्छा, मेंबरशिप में जो भी हीलिंग या क्लीनिंग होती है वो म्यूजिक से रिलेटेड होती है, मंत्रा से रिलेटेड नहीं होती। ये क्वेश्चन भी 2-3 दिन पहले मुझसे पूछा था सम मुस्लिम लेडी ने कि हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कोई भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी मंत्र की चैंट नहीं होती है, म्यूजिक से रिलेटेड होता है, और हम आपकी मानसिक ग्रोथ को वहां पर वो करते हैं और आपको एक जर्नी करवाते हैं जिसके थ्रू क्लीनिंग या हीलिंग होती है। तो ये किसी धर्म से, रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपके पास चैनल को इम्प्रूव करने का, इसका नाम बढ़ाने का एक और तरीका होता है। नीचे आप देखेंगे तो नीचे एक थैंक्स बटन होती है, दिल बनी होती है, उसके नीचे उसके अंदर थैंक्स लिखा होता है, वो आप दबाएंगे। उसमें 40, 100, 200, 500, 1000 का अमाउंट होता है। जितना भी अमाउंट आपको सही लगता है, मोस्टली 40 या 100 का ही क्लिक करते हैं। वो जो मनी होती है वो हमें नहीं मिलती है, वो यूट्यूब को ही जाती है, बट उसको क्लिक करने से चैनल का रेपुटेशन बढ़ता है, चैनल का नाम बढ़ता है कि बाहर के लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्लोट होने लगती है कि हाँ ये वाली वीडियो में दम है। तो ये करके भी आप 40 रुपीज या 100 रुपीज पे करके भी अपना फ्लावर फाउंटेन बढ़ा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग को ये फ्लोट हो। वीडियो को जरूर लाइक करें। और मेरा क्योंकि आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, आई एम अ सिंपल डॉक्टर, और मैंने पीएचडी स्टोन में किया था, उसके बाद मैं क्वांटम फिजिक्स करने लगी, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हो गई। तो मेरा जो साइंस है, ये एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी पकड़ है इसमें, लेकिन मेरा साइंस अलग है। ये आपको अगर बेनिफिट देता है तो नीचे रिव्यू जरूर दीजिएगा, मैं आपके रिव्यू के लिए वेट करूंगी, रिव्यू जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके लाइफ में कितना फायदा किया, या कितना रेजोनेट कर रहा है, आपकी लाइफ से कितना मैच कर रहा है ये, क्योंकि ये आपके मनी लाइफ को भी सुधारेगा, लव लाइफ को भी सुधारेगा, हर एक चीज को सुधारेगा, सब चीज अच्छा करेगा। तो ये जरूर करें, ठीक है, अपने लाइफ में। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो ये विनस 159 के अंदर है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि बहुत पॉजिटिव रहिए, हर एक रिश्तेदार के प्रति पॉजिटिव रहिए, मन में कोई भी ऐसा मत रखिए कि कोई आपका बिगाड़ना चाहता है। देखिएगा आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और मार्क्स में आंसर लिखने में एग्जाम में आंसर लिखने में आसानी होगी, और फेवर का आपको एग्जाम लगेगा। ऐसा फेवर में तो अपने होता नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली आपको ऐसा फेवर लगता है, बिकॉज आप सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, तो आपको पता होता है कि एग्जाम में जो आया उसका आंसर आपको मालूम है, ठीक है।
तो होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसके पीछे का रिसर्च बहुत पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्वांटम थ्योरी से ली गई है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं हर जोडियक पर हर उस पे कर सकूं, ग्रहों पर कर सकूं, जुपिटर पे, सैटर्न पे, राहु पे, केतु पे, मंगल है, मरकरी है, इन सब पे काम कर सकूं और मोटिवेट हो सकूं। तो मिक्स करके मैं अभी सैटर्न और विनस का बना करके आपको दूंगी, इसके बाद हम देखेंगे दूसरे ग्रह का। और लाइव चैट में अगर आपको आगे का इसी से सेटिंग सैटर्न का चाहिए होगा तो बिल्कुल बताइएगा, तो हम सैटर्न पर भी काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। और नेक्स्ट वीडियो आपका अभी विनस से ही रिलेटेड रहेगा, क्योंकि अभी तक मैंने बताया 159, बाकी अभी 9 नंबर्स बाकी हैं उसके, तो उसके लिए मैं वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय।